चापि सा माता बन्धवोऽपि सा माता बन्धवोऽपि सा शिक्षे च चेता सदा स्मर्तुं हरेर्नामैव केवलम् हरेर्नामैव केवलम् निःश्वासेन हि विश्वास कदारूढो भविष्यति कीर्तनीया मतो बाल्या हरेर्नामैव केवलम् सदा वसित तत्र यत्र भागवता जना गायन्ति भक्ति भावेन हरेर्नामैव केवलम् अहो दुःखं महादुःखं दुःखाद् दुःखतरं यता काचर्तं विस्मृतं रत्ना हरेर्नामैव केवलम् हरेर्नामैव केवलम् दीयतां दीयतां कर्णो नीयतां नीयतां वचा गीयतां गीयतां नित्यं हरेर्नामैव केवलम् जगत् सर्वं राजते सकलो परम् चिदानन्दमयं शुद्धं हरेर्नामैव केवलम् Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare
कृष्णा कृष्णा हरे हरे जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा शिव प्रभुपदा प्रभुपाद की जय, श्री केवलाष्टकम की जय। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है सबको? पीछे एको तो नहीं बन रही? एको बन रही है? क्लियर है? सबको क्लियर सुना रही आवाज़? धन्यवाद। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। देखो हरिनाम तो जानते हैं कि वास्तव में बहुत ही अद्भुत है, नहीं कितना अद्भुत है वास्तव। ये बात इवन भगवान को भी नहीं पता। स्वयं महाप्रभु बता रहे हैं कि मुझको भी नहीं पता कि नाम में इसकी कितनी महिमा है, तो भला एक मनुष्य क्या बताएगा जब भगवान बता सकते हैं। अब किस किस को ये विश्वास है कि 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ करें और एक गोविंद का नाम ले लें बराबर है? किस किस को ये बात की श्रद्धा है? हाथ खड़ा करें। इन सब लोगों को कृष्णदास कविराज गोसाई बता रहे हैं कि ऐसे लोग जो ये मानते हैं कि 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ और एक गोविंद का नाम बराबर है, ये सब नास्तिक है। ओह एक्सीडेंट हो गया बराबर। हमको तो हमारी तारीफ होगी कि वाह क्या श्रद्धा है। इवन 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ भी गोविंद के नाम के आगे कुछ नहीं है, क्योंकि ये सब सांसारिक लाभ के लिए होते हैं। सांसारिक लाभ करोड़ों गुना भी कर दिया जाए तो एक कृष्ण के नाम के बराबर नहीं है। हमें लगा वाह कितनी बड़ी बात होगी भाई, 1 करोड़ इज इक्वल टू 1 नाम। हाँ, जगत के अंदर जितने भी ये होते हैं ना मिट्टी के कण, इनको भी मिला दिया जाए और इतने अमाउंट में अगर आप सोना दान कर दें, जितनी गैया है इस दुनिया में उनको भी सोने में कन्वर्ट करके उनको भी दान कर दें, सुमेरु पर्वत के समान अगर सोना दान कर दें, तो भी आप इतना पुण्य इकट्ठा नहीं कर सकते जितना आप एक कृष्ण के नाम को प्राप्त करते हैं। इतनी महिमा है भगवान कृष्ण के नाम की। नाम कितना महान है हमको भी नहीं पता, ऐसे हमको बहुत आसानी से मिल गया। यूजली कोई चीज़ बड़ी कीमती होती है, उसके लिए बड़ी जद्दोजहद करते हैं, फिर हमें मिलती है तो बड़ी कीमत जानते हैं उसकी। यहाँ तो हम नहीं गिड़गिड़ाए, भक्त गिड़गिड़ाए हमारे आगे। नाम लो आप नाम लीजिए, नाम लिया करिए आप। वो गिड़गिड़ाए हमारे, हम नखरे मारते कहे अरे अभी नहीं होता प्रभु जी, बिजी होते हैं। कोशिश करिए, 1 माला करिए, 1 माला 1 जप, 2 माला का प्रयास करिए। यहाँ हम नहीं गिड़गिड़ाए, भक्त गिड़गिड़ाए हमारे आगे, इसलिए हम इसकी कीमत जानते नहीं। वास्तव में कि नाम की महिमा कितनी अनंत है। वास्तव में भगवान कृष्ण नाम की महिमा। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जगत के अंदर ये हरे कृष्ण महामंत्र लेकर के आए। वह शास्त्र में ऑलरेडी था, लेकिन वास्तव में जो महाप्रभु जो हरे कृष्ण महामंत्र लेकर आए बड़ा स्पेशल है। जैसे कभी क्या होता है, ये 2 माला होती है ना, 1 माला ये, 1 माला ये, और दोनों को ना इंटरट्वाइन करके हम एक मोटी माला बना देते हैं। ऐसा होता है ना, और एक मोटी माला बन गई। ऐसे महाप्रभु बिना सभी को 2 माला पहनाने के लिए आए। कृष्ण प्रेम और हरे कृष्ण महामंत्र की इनको गुथ करके इन्होंने एक मोटी माला बनाई और ये वो सबको पहनाने के लिए आए हैं। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कौन को पहनने के लिए तैयार है? कुछ लोग डाउट में हैं, पता नहीं पहना दिया कुछ हो गया तो, बम फट गया तो। अगर स्वयं भगवान यहाँ पर आ जाएं और बोले कृष्ण प्रेम दूंगा, कौन कौन लेगा? कुछ लोग सोच रहे नहीं हमारी जिम्मेदारी है, शादी तो मेरी हुई नहीं अभी, मैं ब्याह तो लूँ, मेरे बच्चे तो हो जाए एक बार, फिर सोचेंगे। पर एक्चुअली देखा जाए महाप्रभु सबको ये इंटरट्वाइन गार्लैंड्स बनाने के लिए आए, कृष्ण प्रेम का और हरे कृष्ण महामंत्र का। सो इसलिए यही जो हरे कृष्ण महामंत्र है, इसके अंदर ऐसी शक्ति है कि और कोई मंत्र नहीं दे सकता, बल्कि ये दे सकता है। बल्कि ये है मंत्र आत्मा। अब देखिए जितने मंत्र होते हैं ना, उनमें अहम, त्वम, क्लीम, नमामि, ये सब आता है, नमामि हम, ये सब आता है, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल से है कृष्णम वंदे जगत गुरु, जैसे एक मंत्र है। अगर किसी का गुरु वीक होता है एस्ट्रोलॉजिकली, किसी का गुरु वीक है, गुरु वीक का मतलब कि पढ़ने लिखने का मन नहीं करता आपको, और गुरुजनों में खोट नजर आता है आपको, यानी कि आपको गुरु चंडाल योग हो सकता है, यानी गुरु और राहु एक ही घर में बैठे हुए हैं,
इसलिए है गुरु चंडाल योग। ऐसे लोगों का शास्त्र मन नहीं लगता, खोलेंगे उबासी मारेंगे बंद कर देंगे, तो यानी उनके जीवन में क्या है, गुरु चंडाल योग। ऐसे लोग रिकमेंड करते हैं आपका गुरु वीक है और डिपेलिडेटेड है बिकॉज ऑफ राहु, इसलिए आप ये मंत्र का जाप करिए, कृष्णम वंदे जगत गुरु। अब इसमें क्या क्या शब्द आ रहे हैं, वंदे, जगत गुरु, ये सब भी आ रहे हैं। तो ये पूरे मंत्र का रूप और आत्मा, लेकिन इसमें आत्मा क्या है, कृष्ण, कृष्णम। अगर कृष्ण हटा दिया ऐसे वैसे करते रहो, वंदे जगत गुरु, वंदे जगत गुरु, वंदे जगत गुरु, कुछ नहीं होने वाला, लेकिन साथ में जुड़ेगा कृष्णम। इसीलिए कृष्ण की जो अनंत शक्तियां हैं उनमें से एक शक्ति यानी गुरुत्व बढ़ाने वाली शक्ति, यानी कि आपका पढ़ने का मन करे, ज्ञान प्राप्त करने का मन करे, श्रवण करने का मन करे, ऐसा हमारा मन करे, इसीलिए क्या किया, गुरु अच्छा करना आता है। तो कृष्ण की अनंत शक्तियों में से एक शक्ति जो गुरुत्व बढ़ाने वाली शक्ति है वो आपकी हेल्प करती है, जस्ट बाय चैंटिंग दिस मंत्र कृष्णम वंदे जगत गुरु। लेकिन इस पूरे मंत्र की आत्मा क्या है, नाम, नाम इज दी आत्मा। बाकी जो है वो बॉडी में आता है, वंदे, त्वम, नमामि, अहम, ये सब किसमें आता है, ये सब बॉडी में आता है। पर बॉडी प्राण किससे आते हैं, आत्मा से। तो किसी भी मंत्र के प्राण क्या है, नाम। और हरे कृष्ण महामंत्र के अंदर क्या है, सिर्फ नाम, हरे नाम, कृष्ण नाम, राम नाम, नाम 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 नाम। इसमें अहम त्वम क्लीम कुम किंग कुछ नहीं, और सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड मलाई, नाम, दैट्स इट। तो हमारे आचार्य श्री भक्तिनाथ ठाकुर बताते हैं कि नाम जो है, एक होता है गौण नाम जो कि भगवान के ऐश्वर्य की बात करता है, ऐसे फॉर एग्जाम्पल से सर्वसाक्षी, सर्वव्यापी, ऐसे भगवान के नाम हैं, अल्लाह, जिहुआ, क्राइस्ट, ये भगवान के नाम है। लेकिन ये सब गौण नाम में आते हैं क्योंकि भगवान के ऐश्वर्य से डील करते हैं। लेकिन इसके अलावा और शक्तिशाली नाम है माधुर्य नाम, राधानाथ, गोपीनाथ, वृंदावन चंद्र, गोपाल, यशोदानंदन, नंदनंदन, ब्रजेंद्र नंदन, ये सब नाम क्या है, मुख्य नाम। इनमें और अधिक शक्ति है क्योंकि भगवान की लीलाओं से संबंधित है। और फिर श्री भक्तिनाथ ठाकुर जी बताते हैं कि इसके अलावा एक और नाम है जो कि कहलाता है माधुर्य नाम, जो कि मुख्य नाम से भी अधिक शक्तिशाली है, और वो है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ये जो हरे कृष्ण महामंत्र, दिस इज माधुर्य नाम। अदरवाइज गौण नाम से करोड़ों गुना अधिक शक्तिशाली है मुख्य नाम, और मुख्य नाम से भी सैकड़ों गुना अधिक शक्तिशाली है ये हरे कृष्ण महामंत्र। अब होता है क्रतु मुनि ने कौन सा मंत्र का जाप किया था कि उनको राधा रानी प्रकट हुई उनके यहाँ पर ऐसे पुत्री, क्रतु मुनि ने उनको महामंत्र दिया था, और वो महामंत्र था हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब ऐसे कौन कौन चाहता है कि उनका जो हार्ट है शुड बिकम अ गोल्डन लोटस, जैसे श्रीमती राधा रानी प्रकट हुई सो गोल्डन लोटस प्रकट हुई थी। सो गोल्डन लोटस किसका कौन चाहता है कि उनका हृदय गोल्डन लोटस बन जाए, उसमें श्रीमती राधा रानी का प्राकट्य, कौन कौन चाहता है? हाँ, फोकट में नहीं होता, कुछ करना पड़ता उसके लिए, कहीं क्या क्या करना पड़ेगा उसके लिए, ये हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना पड़ेगा। आपने ये भी सुना होगा ना कि वैसे हरे राम 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 हरे हरे था, और फिर हरे कृष्ण बाद में था, ये इस्कॉन वालों ने चेंज किया मंत्र को। किसने इस बात को सुना हुआ है कि वैसे है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, लेकिन इस्कॉन, ये इस्कॉन वाले ये कृष्ण के उपासक हैं, अरे हमारे कृष्ण जी पहले होगा, राम जय भागा होगा, ये इन लोगों ने किया है। साढ़े इस्कॉन वाले, तुम्हारी तो किससे बात सुनी हुई है? तो ये बात सही है कि नहीं है? इस्कॉन में क्या है, बदमाश तो ही है, और क्या सब मंत्र चेंज करते हैं लोग, ऐसा है नहीं। वैसे तो आप हरे राम पहले बोले, हरे कृष्ण बाद में बोले, हरे कृष्ण पहले बोले, हरे राम बाद में बोले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे रसगुल्ला खाते हैं, रसगुल्ला खाने का क्या रूल होता है, पहले उसको नॉर्थ ईस्ट से खाना चाहिए या पहले साउथ वेस्ट से खाना चाहिए? क्या रूल है रसगुल्ला खाने का? है जी, नहीं मुंह में तो जाना चाहिए, लेकिन मुंह पहले कौन सा पार्ट जाती है, नॉर्थ ईस्ट या साउथ वेस्ट? कोई भी रसगुल्ला ऐसे खाओ ऐसे खाओ ऐसे खाओ, रसगुल्ला रसगुल्ला होता है। उस तरह से हरे कृष्ण महामंत्र अगर को हरे राम पहले बोल दे, हरे कृष्ण बाद में बोले, इसमें कोई समस्या नहीं है, इसमें नियम आदि का कोई नियम, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो भगवान का नाम जो है बड़ा दयालु है। लेकिन ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, इट वॉज रिवील्ड बाय शिवजी टू पार्वती।
तो इसको ये तंत्र शास्त्र में आता है, ये हरे कृष्ण महामंत्र रिवील किया शिव जी ने पार्वती मैया को। क्या क्या मंत्र है भला? वहाँ बोलते हैं वो पार्वती मैंने पूछा है कलयुग इतना बड़ा खतरनाक युग है ये, है ना, बड़ा भयावह युग है, तो कैसे लोगों का कल्याण होगा? तो शिव जी ने इस मंत्र को रिवील किया। शिव जी ने कहा हरे कृष्ण पदद्वंदम, यानी हरे कृष्ण 2 बार, हरे कृष्ण, ठीक है, कृष्ण वर्णम पदद्वंदम, फिर कृष्ण 2 बार, कृष्ण कृष्ण, उसके बाद फिर हरे हरे पदद्वंदम, सॉरी हरे शब्दम पदद्वंदम, यानी हरे 2 बार, हरे हरे, फिर हरे रामा पदद्वंदम, फिर हरे राम, उसका फिर राम नामम पदद्वंदम, फिर राम 2 बार, फिर हरे हरे 2 बार। इस प्रकार से हरे कृष्ण महामंत्र रिवील किया किसने? बम बम बोले, शिव जी ने प्रकट किया इसको। तो इसीलिए शास्त्रों में ये हरे कृष्ण महामंत्र पहले आता है, हरे कृष्ण पहले, हरे राम बाद में। हरे कृष्ण वैसे मतलब क्या होता है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, आकर्षण, कृष्ण मतलब आकर्षक, तो सर्वाकर्षक है कृष्ण। तो जब हरे कृष्ण 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 हरे हरे जब बोलते हैं, इसका मतलब भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान मेरा आप में आकर्षण हो। मेरा आप में आकर्षण नहीं है, आपका है मुझ में, मेरा आप में नहीं है, आपको छोड़ के सब में है मेरा आकर्षण। अगर आप मुझे बोलो ना कुत्ते की लीद में अपना मन लगा, मैं लगा दूंगा, लेकिन मैं खुद इतनी कुत्ती चीज़ हूँ कि आपको छोड़ करके सब जगह मन लग जाता है। हैरानी की बात है, आपको छोड़ कर जहाँ बोलो मन लग जाता है, लेकिन एक आप पे सालों साल बीत जाते हैं, ये नाम में मन नहीं लगता है, क्या है ये? सो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, प्रभु मेरा आप में आकर्षण हो। When that day would be mine, वो दिन कब आएगा मेरे जीवन में तो मैं आपसे आकर्षित होऊंगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। उसके बाद फिर याद है हरे राम 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 हरे हरे। उसका मतलब है ओ लॉर्ड लेट मी बी इंजॉयड बाय यू। राम का मतलब इंजॉयमेंट, किसकी? हमारी। तो हरे कृष्ण करें तो होना चाहिए, थोड़ा मज़ा आना चाहिए, थोड़ा राम हरे हरे अरे 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 मज़ा आ रहा है मेरे को। हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु मेरा मज़ा हो, मेरे को मज़ा आए, ऐसा होना चाहिए ना, है कि नहीं? कौन मानता है इस बात को? ऐसा बहुत शान है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हरे राम 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 हरे हरे। ओ लॉर्ड लेट मी बी इंजॉयड बाय यू। हम आपके द्वारा भुक्त हो जाएं। एक तो मैं भोगता रहूं, जो भोक्ता बनने का प्रयास करता है वो भोगता रहता है जगत के अंदर, भोगता ही रहे, क्योंकि क्या है? भोगता है, अपने को भोगता मानता है, लेकिन वास्तव में भोगता कौन है? कृष्णा। ओ लॉर्ड लेट मी बी इंजॉयड बाय यू। हरे राम 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 हरे हरे। अब मैं अंग्रेजी में कुछ बोलूँगा, बताना किस किस को चमका, ठीक है? हम हैं इंजॉयड, हम हैं इंजॉयड, कृष्णा है इंजॉय, कृष्णा है इंजॉय, हम हैं enjoyed. When the enjoyed is ready to be enjoyed in the enjoyment of enjoyer, then the enjoyed enjoys more than the enjoyer. किस किस को चमका? हाथ खड़ा करें। मैं थोड़ा आराम से बोलता हूँ, ठीक है? थोड़ा सब शांति से सुनना। हम कौन है? enjoyed, यानी कि जिनका भुक्त होते हैं, राइट? और भुक्ता कौन? कृष्णा। enjoyer, कृष्णा कौन? enjoy। हम कौन? enjoyed. When the enjoyed is ready to be enjoyed in the enjoyment of the enjoyer, then the enjoyed enjoys more than the enjoyer. अब किस किस को चमका? अभी भी नहीं चमका? अल्हम्दुलिल्लाह, एक अल्लाह उठा ले मुझे। यानी कि हम जब भगवान के द्वारा भुक्त होना चाहते हैं तो आनंद की जो स्फूर्ति होती है, अनुभव होता है, इवन भगवान से ज़्यादा भक्त को होता है। अब मैं इसको थोड़ा सा और आगे लेके जाता हूँ, ठीक है? When the enjoyed is ready to be enjoyed in the enjoyment of the enjoyer, then the enjoyed enjoys more than the enjoyer, even to the extent that the enjoyer wants to become enjoyed. आप समझ आए? तो कौन है ये? When enjoyer wants to become enjoyed, Chaitanya Mahaprabhu is now ready to become
enjoy, because enjoys more than the enjoyer, in the enjoyment of the enjoyer. अब देखो टेम्पल हॉल के अंदर मज़ा किसका हो रहा होता है? गा कौन रहा है? भगत। नाच कौन रहा है? भगत। आनंद किसका हो रहा है? भक्तों का। और ये बेचारे अंदर खड़े हैं। तो बोलते हैं ओ राधे, हमारा तो कुछ हो ही नहीं रहा है, इनको देखो, ये यहाँ घूम रहे हो, वहाँ घूम रही हैं, हमें कुछ। सो हु इज़ अ डांसिंग गुरु ऑफ भगवान श्री कृष्णा? श्रीमती राधा रानी। सो श्रीमती राधा रानी एंटर्स इनटू कृष्णा एंड देन कृष्णा जंप्स आउटसाइड द ऑल्टर। फिर ऑल्टर से बाहर कूद जाते हैं वो। और फिर जब भगवान ऑल्टर के बाहर कूद जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। तो महाप्रभु का नाम मतलब महाप्रभु क्यों है? एक तो वो महामंत्र लेकर के आए प्रभु, इसलिए वो कहलाते हैं महाप्रभु। साथ ही महाभाव स्वरूपिणी श्रीमती राधा रानी का महाभाव लेकर के आए हैं, इसलिए भी वो है महाप्रभु। साथ ही महावदन्याय हैं वो प्रभु, इसीलिए वो है महाप्रभु। और उनमें खुद में भी है महाभाव प्रभु, तो इसलिए वो है महाप्रभु। तो इसलिए भला सुख की अनुभूति ज़्यादा कौन करता है, भगवान या भक्त? भक्त ज़्यादा अनुभूति करता है, इसलिए भगवान भी भक्ति करना चाहते हैं। चैतन्य महाप्रभु हैज़ कम टू बिकम अ डिवोटी ऑफ कृष्णा। जय हो श्री गौर निताय की जय। यहाँ राधा कृष्ण नाम क्या है? राधा गौर राधा कृष्ण, गौर राधा कृष्ण भगवान की जय। तो इससे नाम जो है, नाम इज फुल ऑफ डिवोशनल एक्सटेसी, क्योंकि ये इसके अंदर एक्सटेसी वाला किसने डाली? भगवान ने। वैसे ना भगवान ने जो कृष्ण प्रेम का जो धन है इसको छुपा के रखते हैं और इसको बाकी युगों में इतना नहीं देते भगवान। जैसे वो करोड़पति आदमी होता है ना, करोड़पति आदमी को बोला जाए सर थोड़ा डोनेशन दिया करो, तो करोड़पति आदमी इतना डोनेशन नहीं देता। हाँ देंगे देंगे बाबा, और अपना सारा खजाना छुपा छुपा के रखता है, अंदर छुपा छुपा के रखता है। लेकिन होता क्या, कभी कभी ना करोड़पति आदमी ना धूत होता है, दारू पी हुई उसने, दारू पी तो क्या करता है फिर वो अपनी तिजोरी खोल देता है। हेलो भाई, अरे भाई इसने तो तिजोरी खोल दी अपनी। तिजोरी इसने क्यों खोल दी? क्योंकि ये धूत है, इसीलिए। तो भगवान श्री कृष्ण जो है वैसे अपने कृष्ण प्रेम का खजाना छुपा छुपा के रखते हैं, वैसे देते नहीं है किसी को। वैकुंठ दे देंगे, कहते हैं हाँ ऊपर चलो जाओ, लिबरेशन डन। लेकिन कृष्ण प्रेम भी ना ये द्वारका वाला प्रेम दे देते हैं, द्वारका का जगन्नाथपुरी वाला प्रेम दे देते हैं, कहते हैं ले लो, मथुरा प्रेम वाला। लेकिन ब्रज का प्रेम जो है छुपा के रखते हैं। लेकिन जब कभी कभी भगवान कृष्ण भी धुत हो जाते हैं, दारू में नहीं, राधा रानी के प्रेम में, तो फिर क्या होता है उनका हाल, ये ले लो कृष्ण प्रेम ले लो ले लो ले लो लो, तिजोरी खोल ली भाई। किन लोगों के लिए? निखट्टुओं के लिए, हम लोगों के लिए। सबसे डफर बैच कौन सा है? सतयुग बैच, ब्राइटेस्ट बैच। त्रेता युग बैच, सेकेंड ब्राइट बैच। द्वापर युग बैच, थर्ड ब्राइट बैच। सबसे ज़्यादा नालायकों की मंडली कहाँ इकट्ठी होती है? हमारी है वो मंडली। वैसे देखा जाए कोई भी कंपनी का मालिक होता है ना, वो किसी कॉलेज में जाता है तो सबसे अच्छे बच्चे रिक्रूट करता है। कहता है सर आपके कॉलेज के ना अच्छे अच्छे बच्चे बताइए, हमें अच्छे बच्चे थोड़े अपनी कंपनी के लिए रिक्रूट करने हैं। कोई भी कंपनी अच्छे बच्चों को रिक्रूट करती है। एक ये चैतन्य महाप्रभु ही हैं, ये नालायकों की मंडली में से रिक्रूटमेंट करते हैं। इन्होंने सतयुग बैच में से कोई रिक्रूटमेंट नहीं की, ना त्रेता से ना द्वापर से, नालायकों की मंडली में आए हैं हमारे बीच में। और हमारे बीच में जो है वो कृष्ण प्रेम का बांट रहे। अल्लाह आपसे किसने नाम सुना है? वधवा कॉलेज, 9वीं 10वीं फेल, 12वीं पास करें, 11वीं 12वीं फेल, BA पास करें, वधवा कॉलेज रैगरपुरा, नाम सुना है वो है ना? ये उन नालायकों के लिए खोला जाता है जो किसी यूनिवर्सिटी के लायक नहीं है। यहाँ क्या थापर यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, कुछ नहीं हो रहेगा, नालायकों की मंडली है। तो इसलिए लोग फिर अपना वधवा कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। 9वीं 10वीं फेल, 12वीं पास करें, 11वीं 12वीं फेल, BA पास करें। उस तरह से सतयुग त्रेता द्वापर फेल, कलयुग में पास करें। उनके लिए आया है फिर ये एक बड़ा स्पेशल इंस्टीट्यूट, वधवा कॉलेज, नाम है ISKCON, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये हमारा सौभाग्य है कि हम हैं चारों युगों में से सबसे नालायक लोग। हमने कर दिखाया।
यस, हमने कर दिखाया। एक समय वेद व्यास जी यमुना मैया से स्नान करके निकले और बोल रहे कलयुग की जय हो, कलयुग की जय हो, कलयुग की जय हो। तो बाकी जो संत महात्मा थे बोले वेद व्यास जी थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, आपको बोला सतयुग की जय हो पर आप वो कलयुग की जय हो गलती से बोल रहे। ना नो स्पेलिंग मिस्टेक, कलयुग की एक्चुअली जय हो कि जो फल सतयुग त्रेता द्वापर में बड़ी बड़ी तपस्याएं साधना करके प्राप्त नहीं होता, कलयुग में वो नाम संकीर्तन से प्राप्त हो जाता है। तो ऐसी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर जूल उसको देने की शक्ति रखता है ये भगवान श्री कृष्ण का नाम, जिसको भगवान वैसे और किसी युग में इतना रिवील नहीं करते हैं लेकिन इस युग में रिवील करते हैं। तो हमारी योग्यता ये है कि हमारी कोई योग्यता नहीं है। कोई अगर आपसे पूछे क्या क्वालिफिकेशन है तुम में कि तुम्हें हरे कृष्ण महामंत्र मिले, नहीं मेरी क्वालिफिकेशन यही है कि मेरे कोई क्वालिफिकेशन है ही नहीं, हमें कोई योग्यता है नहीं। ज्ञान है कुछ नहीं ज्ञान। मैं तो कितने दीक्षित वक्त जानता हूँ, उनसे पूछो अचिंत्य भेदाभेद होता क्या है। अरे प्रभु जी जिसमें नाम ही अचिंत्य आ गया उसको कैसे बताएंगे, ये दीक्षित वक्त का हाल है। मैंने एक भक्त से तो ये तो पूछा था, मैंने कहा अच्छा भगवद गीता में कितने अध्याय हैं, 19 या 22? अरे प्रभु जी 22? नहीं सॉरी 19। मैंने कहा उसका नाम बता, अध्याय का नाम बताओ। अच्छा वो मुझे पता नहीं कोई, लेकिन 19 है ये मेरे को, मैं मतलब ज्ञान है ना, वैराग्य अरे 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 उसको बहुत ही बुरा हाल है उसका। तो एक समय प्रभुपाद जी बता रहे थे कि ना अगर कोई 25 साल की उम्र तक ब्रह्मचर्य का पालन करे तो उसकी बुद्धि इतनी शार्प हो जाती है कि वो स्पिरिचुअल सब्जेक्ट्स को आराम से समझ सकता है और आत्मसात कर सकता है। 25 साल की उम्र तक ब्रह्मचर्य का पालन। अब सामने बैठे कौन, हिप्पी लोग, ब्रह्मचर्य 25 साल की उम्र तक। ये तो 15 साल की उम्र से ही बाथरूम में अपने ब्रह्मचर्य की ऐसी तैसी मारते आ रहे हैं। तो ब्रह्मचर्य भले क्या ही पालन करेंगे, तो सबका सर झुके हुए थे। प्रभुपाद ने सबके झुके हुए सर देखे। प्रभुपाद ने बोला बट एनीवेज बाय चैंटिंग हरे कृष्णा एवरीथिंग बिकम्स ऑल राइट। तो ये हमारे वैरागी का हाल है। वैरागी कहाँ हम लोगों के अंदर? तो अगर कोई वैरागी नहीं है संसार से आसक्ति, ईवन ऐसा व्यक्ति क्या करता है, भगवान श्री कृष्ण का नाम लेता है, उसके अंदर स्वाभाविक डिटैचमेंट आती है। देखो अगर आप कोई भी पवित्र काम कर रहे हैं दुनिया के अंदर तो आपका पाप कर्मों के फल से आप मुक्त हो जाते हैं। जैसे मान लो किसी पवित्र नदी में आप नहा आए, कोई तीर्थ स्थल में आप परिक्रमा कराए, तो आपको पाप कर्मों के फलों से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन पाप करने की जो प्रवृत्ति है, वो जो मशीन है ना अंदर लगी हुई, वो इंजन जो है ना, वो इंजन नहीं निकलता। लेकिन कितनी डुबकियाँ मान लो, हर हर गंगे हर 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 नर्मदे कावेरी कर लिए, पाप कर्म के फल वेरी गुड निकल गए, लेकिन प्रवृत्ति वही रहती है। बंदा जानवर था, जानवर ही रहता है, कहता हाँ हम तो गबरू थे, गबरू ही रहेंगे, हम तो गब्बर सिंह थे, हम आज भी गब्बर सिंह ही हैं। लेकिन ऐसी क्या चीज़ है जो कि पाप करने की प्रवृत्ति को भी उखाड़ दे? नाम, भगवान कृष्ण का नाम इवन ये प्रवृत्ति को निकाल देता है। नहीं तो बड़े बड़े राजकुमार हमने देखा है हमारे यहाँ मंदिर में ब्रह्मचारी हैं, पहले राजकुमार थे वो, भोगी विलासी नंबर 1 एग्जाम्पल। लेकिन हमारे जैसे लोग भी ये ब्रह्मचारी कैसे हो सकते हैं? वाला ये नाम की शक्ति वास्तव में, नाम जो है आपको वैराग्य देता है। यस, इट कैन गिव यू डिटैचमेंट। इसमें देखते हैं हमारे यंग डिवोटीज़ हैं, वो क्या कीर्तन करते हैं। जैसे आज मैं देखा फंक्शन में प्रभु जी और साथ में डिवोटीज़ वो ग्रुप बना करके जब कीर्तन कर रहे थे, इट वॉज वेरी इंस्पायरिंग। क्योंकि ऐसे यंग लोग ऐसे उत्साह के साथ नाम ले रहे हैं। दुनिया को देख कर क्या है, मोदी जी हिमालय में जितने योगी बैठे हैं ना, उनको बोलते हैं आप नीचे उतरिए, धर्म का प्रचार करिए, हो गई हिमालय में तपस्या, आइए ना मोदी जी नीचे, बहुत संसार बहुत डेंजरस। तो बड़े बड़े योगी लोग जो कब से ध्यान और उसमें लगाए हुए हैं मेडिटेशन वगैरह, वो लोग नीचे नहीं उतर के आते हैं, बिकॉज नीचे भैया वो खतरा है। लेकिन हमारे हरे कृष्णा डिवोटीज़ नाम भी लेते हैं, सेवाएं भी कर लेते हैं, प्रचार भी कर लेते हैं, ये कर लेते, कैसे कर लेते हैं? ये नाम की शक्ति से पॉसिबल है, अन्यथा पॉसिबल ही नहीं है। कलयुग में बड़े अच्छे डरते हैं हमसे। मैं हमारा एक बार यूथ कैंप लगा था, अक्षरधाम का एक मंदिर था, हमने वहाँ से उनका जो धर्मशाला थी उसमें रुकवाया। हमारे यूथ के बच्चे थे, यूथ के बच्चे होते हैं प्यारे प्यारे बंदर जैसे। तो उसने देखा भाई किसी का लंगोटियाँ टंगी है, किसी का कच्छा वहाँ टंगा हुआ है, किसी का गमछा टंगा हुआ है, और कोई भाई बाथरूम से आ जा रहे हैं। वो भाई वो घबरा गया, वो
और उसने देखा हमारे डिवोटीज हमको बोल रहे हैं आप यहाँ करो, आप यहाँ आराम करो, ये वो। अरे प्रभु जी इन वानरों को ना आप ही संभाल सकते हो वैसे, और इसलिए हम कभी नहीं करते काम, अपने मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं स्वामी नारायण जी की, ये अरे। तो एक्चुअली ये इस्कॉन के डिवोटीज हैं, हरे कृष्ण के डिवोटीज हैं, जो नाम ले रहे हैं शहरों में रह करके। वो बड़ी बात है, हमको भी नहीं पता होगा हम कौन सी बड़ी बात कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में नाम से पॉसिबल हो रहा है ये। दैट्स वाई सो नाम इज़ वेरी वेरी पावरफुल। हमें शक्ति देता है ये कि हम मिशन इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर सकेंगे। हमारे रिश्ते अच्छे कैसे होते हैं? हमारे रिश्ते अच्छे होते हैं नाम की वजह से। लाइफ में प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं? जब नाम ठीक से नहीं ले रहे होते तो। एक समय प्रभुपाद जी शिष्य, उनका नाम था गिरिराज महाराज, उन्होंने प्रभुपाद जी से पूछा, अब वो उस वक्त इस्कॉन जुहू के प्रेसिडेंट थे, तो उन्हें बोला श्री प्रभुपाद मंदिर में बड़ी समस्याएं रहती हैं। जो प्रेसिडेंट होते हैं उनको पता होता है मंदिर संभालना क्या है, ये कांटों का ताज है, दूर से अच्छा लगता है, हमको प्रेसिडेंट बनना है, हम भी प्रेसिडेंट बनेंगे। प्रेसिडेंट का मतलब होता है जो यहाँ से प्रेस होता है, यहाँ be डेंट पड़ता है, बीच में आई, उसको बोलते हैं प्रेस ई डेंट, प्रेसिडेंट। जब आई को यहाँ से डेंट पड़े और यहाँ से प्रेस हो, बोलते हैं प्रेसिडेंट। इस्कॉन मंदिर का प्रेसिडेंट बनना बहुत मुश्किल बात है। एक व्यक्ति ने मौन व्रत रखा हुआ था कि कोई मेरा मौन व्रत तोड़ा के दिखा दे। वो सब लोगों ने ताम झाम ये वो सब कर लिया, वो मौन व्रत तोड़ नहीं रखना। एक व्यक्ति आया, उसके काम में कुछ फुसर फुसर की, कहता नहीं बिल्कुल नहीं, तो अरे तोड़ दिया, व्रत तोड़ दिया इसने। तो उसे पूछा सर आपने बोला क्या उसी गान में, है ना? तो उसने बोला, मैंने उसको बोला तू इस्कॉन टेम्पल का प्रेसिडेंट बनेगा। उसने बोला नहीं बिल्कुल ना। इस्कॉन मंदिर प्रेसिडेंट बनना बहुत मुश्किल है, बहुत समस्या होती है। लगता है प्रेसिडेंट है भैया, बड़ा आरामदायक जीवन होगा इनका, तो ये तो मखमल के बिस्तरे पे सोते होंगे आराम से, बहुत बढ़िया लाइफ होगी। बहुत कई सारी चीज़ देखनी पड़ती है। तो उस वक्त प्रेसिडेंट थे इस्कॉन जुहू। जुहू जितना छोटा मंदिर छोटी समस्या है, बड़ा मंदिर ढेर सारी समस्या है। तो उन्होंने प्रभुपाद जी को लेटर लिखा, प्रभुपाद ये मंदिर संभालना बड़ा मुश्किल है, कैसे मंदिर संभालूँ मैं? तो प्रभुपाद जी ने उनको, अभी 1977 की पहले की बात है, तो तब उनको प्रेसिडेंट बनाया था। तो उनको प्रभुपाद जी ने पहले बताया था कि देयर शुड बी वंस इन अ वीक 24 आवर हरिनाम संकीर्तन इन द टेम्पल। एक बार होना चाहिए हफ्ते में एक दिन, एवरी संडे। तो ये शुरू करा था, प्रभुपाद जी ने बोला था। तो गिरिराज महाराज जी ने 24 आवर हरिनाम संकीर्तन इस्कॉन जुहू में शुरू कराया एवरी संडे। तो जब भी कोई कंप्लेंट लेकर के आता था, महाराज बहुत दिक्कत है, इसने मेरे गमछा चोरी किया है, इसने ये मेरा VIP कार्ड लेके भाग गया, मेरा गुलाब जामुन मेरी आंखों के सामने खाया है इसने, समझता है? तो गिरिराज महाराज सुन लिया करते थे उसको, कहते ओहो ठीक है ठीक है ठीक है, मैं तुमको सोमवार को मिलूँ? कहते हाँ ठीक है सोमवार को मिल लूँगा, ठीक है। तो जो जाने लगता था वो भक्त, तो बोलते थे अच्छा लेकिन ना संडे को हरिनाम संकीर्तन है, उसमें ज़रूर आना। हाँ ठीक है आऊँगा आऊँगा। तो संडे को आता था, हरिनाम सुनता था, और इनमें से 95% लोग मंडे को आते ही नहीं थे, क्योंकि संडे को क्या हुआ, नाम संकीर्तन ने जो भी यहाँ भसड़बाजी जो इकट्ठी की हुई है, अहंकार की, एरोगेंस की, मैं की, तूफानगिरी की, कामनाओं की, क्रोध की, वहाँ नाम संकीर्तन सब सफा छठ संडे को, मंडे को महाराज कहते हुआ आए। तो इस तरह से 1978 से 1992 14 साल गिरिराज महाराज ने इस्कॉन जुहू जैसा पैलेशियल प्रोजेक्ट संभाला विद सिंपल ट्रिक। कैन आई सी यू ऑन मंडे? या श्योर श्योर। अच्छा हाँ, ऑन संडे देयर इज हरिनाम संकीर्तन, उसमें ज़रूर आना। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो जो हरिनाम में आया और ये लाइफ होगी उसकी सेट, ऐसा है नाम। तो इसीलिए भक्त को देखना चाहिए, मेरी डे टू डे लाइफ हो या लाइफ के बाद की लाइफ हो, इसमें करना क्या है, नाम। जय हो श्री गौर निताय की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। एक समय एक टापू था, उस टापू में ये था कि ना वहाँ पर आपको राजा बनाया जाएगा फॉर 1 ईयर, आप 1 साल के राजा बनोगे आप, और जितना भोग विलास करना है करो अच्छे से। उसके बाद आपको एक ऐसे टापू में भेजा जाएगा जहाँ पर कि जंगली जानवर आपको मार के खाएंगे। तो कई लोग जो है राजा बने, उनको पता नहीं होता था टापू में जाना होगा, पता ही नहीं इस बारे में, इंजॉय करते थे, ये पार्टी का ये सब करते थे।
उसके बाद में उनको बताते सर लेकिन ना आपको 6 महीने बाद जाना है, 3 महीने बाद जाना है, 1 महीने बाद जाना है। अब बाद में अरे नहीं यार अब 1 महीना बचा है क्या, अरे अब 15 दिन बचे हैं क्या, अरे हफ्ता बचा है क्या, नहीं नहीं बस सर आखिरी दिन आपको नहीं नहीं मेरे को मत भेजो, मेरे को मत भेजो। लेकिन उसका नाम भेजेंगे और वहाँ टापू भेजा जाएगा, वहाँ उसको चीर फाड़ के खाया जाएगा। ऐसा होता था उसके साथ। एक व्यक्ति ने और अप्लाई किया, जैसे हम भी अप्लाई करते हैं। उसने अप्लाई किया, 6 महीने बीत गए। कहता भैया जी 6 महीने बीत गए। कहता हाँ 6 महीने तो बीत ही गए। सर 3 महीने बचा बस अब। ओह 3 महीने बचा बस। सर 1 महीना बचा बस अब। हाँ 1 महीना बचा है। सर 1 हफ्ता बचा बस। हाँ 1 हफ्ता बचा बस। सर आज आपका आखिरी दिन है। हाँ यार आखिरी दिन है। फाइनली एक दिन उसको नाव पे बिठाया। कहता भाई इसके पहले जितने राजा हुए ना सब ना आखिरी दिनों में टड़ कहता अरे मत भेजो भाई मत भेजो। अरे बेटा मजे भी तो तूने किए हैं अब भुगत, लेकिन तुमको कोई चिंता नहीं है। ऐसे करते रहते तुम क्या ये। तो उसने बोला कि ना वास्तव में ये पूरा साल में राजा था तो वो जो द्वीप है जहाँ पर तुमने कार्निवोरस एनिमल रखे हुए हैं जो नरभक्षी हैं, मैंने उनको कहीं और ट्रांसफ़र करा दिया। मैंने वहाँ नई किंगडम बना ली अपनी। तो मैं यहाँ पर राजा था 1 साल के लिए, वहाँ पर राजा हूँ हमेशा के लिए। समझदार आदमी। उस तरह से इस जीवन में कई लोग क्या भोग विलास कर लेते हैं अपना अच्छे से, फिर आखिरी का फेज होता है उसमें दुखारे होते हैं, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, रिश्तेदार छोड़ के जा रहे हैं, कोई धोखा दे रहा है, अरे बताओ यार बस बाबूजी अब बस इतने साल ही बाकी, अरे ऐसा मत बोलो, बस बाबूजी 1 साल बाकी, अरे ऐसा मत बोलो, 6 महीने बाकी, अरे ऐसा मत बोलो, अरे 1 महीना बाकी, अरे नहीं रे सर बाबूजी 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 नहीं बढ़ गए, तड़प तड़प के गए। लेकिन भक्त क्या करता है, जब तक इस जगत में रहता है तब तक वो ना अगली किंगडम की तैयारी करता है। यानी यहाँ रहते रहते क्या है उस किंगडम की तैयारी करनी होती है, गोलोक धाम की तैयारी करनी होती है। तो इस जन्म में हम तैयारी कैसे करते हैं, ये हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करके, नाम भजन में लग के, नाम संकीर्तन में लग करके हम वास्तव में क्या कर रहे हैं, जो भी जंगली जानवर इत्यादि हैं उनका हो रहा है कल्याण, और हम जाएंगे अगले जन्म में हमेशा हमेशा के लिए आनंद के जीवन में। पर ये कैसे होता है, ये नाम से होता है वास्तव में। तो इसीलिए परमानेंट हैप्पीनेस के लिए है कृष्ण नाम। सबसे अधिक मधुर है, जैसा इसमें आता है मधुरम मधुरेभ्योऽपि मंगलेभ्योऽपि मंगलम पावनम पावनेभ्यो भी हरेर्नामैव केवलम। सबसे मधुर है भगवान कृष्ण का नाम। एक माता जी थी, वो ठान के बैठी थी, मैं हरे कृष्णा नहीं करूँगी, भले ये लोग कितना बोल लें, नहीं करूँगी 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 नहीं करूँगी। उसको मायापुर लेकर के आए। कौन गया इस्कॉन मायापुर, वंडरफुल। तो इस्कॉन मायापुर में लेके आए, दर्शन किए उसने राधा माधव जी के, बड़ा अच्छा लगा उसको। नहीं फिर भी ठान के बैठती, मैं नहीं करूँगी नहीं करूँगी नहीं करूँगी नहीं करूँगी नहीं करूँगी, कन्फर्म। तो फिर इनको प्रभुपाद जी से मिलाया गया। तो श्री प्रभुपाद जी के पास लेके आए। तो प्रभुपाद जी ने को बताया कि प्रभुपाद ये ना अमेरिकन लेडी है और ठान के बैठे कि ना हरे कृष्णा नहीं करेगी। प्रभुपाद ने कहा अच्छा वेरी गुड, लेके आओ। तो प्रभुपाद ने बात की। प्रभुपाद ने कहा महाप्रसाद खाओगे, रसगुल्ला महाप्रसाद? हाँ जी। रसगुल्ला दिया। वो अमेरिकन लेडी ने कभी रसगुल्ला ज़िंदगी में नहीं खाया था उसने खाया रसगुल्ला, रस रस हो गया पूरा मुंह उसका। प्रभु ने कहा कैसा लगा तुमको? कहते हैं स्वामी जी मैंने ज़िंदगी में ऐसी कोई चीज़ नहीं खाई, क्या चीज़ है रसगुल्ला ये। प्रभु ने कहा और खाओगी? नहीं और खाऊंगी। प्रभु ने कहा 4 और लेकर के आओ। 4 और लेकर के आए। मैंने 4 भी अच्छे से खाए 4 रसगुल्ले उसने। कैसा लगा तुमको महाप्रसाद राधा माधव का? अरे स्वामी जी आउट ऑफ द वर्ल्ड, सो डिलीशियस, सो स्वीट। प्रभु ने कहा और खाओगी? हाँ और खाऊंगी। प्रभु ने कहा 4 और लेकर के आओ। उसे 4 रसगुल्ले और खिलाए, ये भी खाया उसे चाव से। प्रभु ने कैसा लगा? कहते स्वामी जी सो स्वीट सो स्वीट सो स्वीट सो स्वीट। प्रभु ने कहा चैंटिंग हरे कृष्णा इज इवन मोर स्वीट, विल यू बी चैंटिंग हरे कृष्णा? कहते यस स्वामी जी आई विल चैंट हरे कृष्णा। तो इसलिए जगत की कोई मधुरता उसके बराबर है ही नहीं। ऐसा भगवान कृष्ण का नाम, इवन देवी देवता भी लेते हैं भगवान कृष्ण का नाम। किसी का कथा सुनी हुई जगाई मधाई की, जगाई मधाई का उद्धार। तो चैतन्य भागवत के अंदर एक कथा आती है कि ना जब जगाई मधाई का उद्धार हुआ कि किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु उनका कल्याण कर दिया है।
तो ये बात पता लगी यमदूतों को। यमदूत जो है पहले ओवर टाइम कर रहे थे, मतलब कि वीकेंड्स पे भी टाइम नहीं था उनके पास, ओवर टाइम करते थे। पत्नियाँ बोलती थी कभी घर भी आया करो, कहते क्या करूँ, नीचे जगह में इतना पाप करते हैं, नोट करना होता है हमको, इंडेक्स बनाना पड़ता है, इंडेक्स में इतना टाइम लग जाता है हमको, फिर तो मेल लिखना पड़ता है, बहुत कुछ होता है, समझा करो। कहते लेकिन हम भी तो, हमारा परिवार भी तो है, टाइम दिया करो तुम। क्या करूँ, ये जगह में इतने पाप करते हैं। इतने सारी लाइब्रेरी मेंटेन की हुई थी यमदूतों ने। जब जगह मधाई का उद्धार हुआ तो सारा स्टॉक खाली हो गया। अरे ये क्या हो गया भाई, अपनी नौकरी तो गई। तो पहुँचे यमराज जी के पास। यमराज जी ने कहा अरे जगह मधाई पे कृपा हो गई है गौर निताई की। इससे दोनों तर गए वो। अद्भुत, जय हो गौर निताई, जय गौर निताई, जय गौर निताई। उन्होंने नृत्य करना शुरू कर दिया, हरिनाम लेना शुरू कर दिया, नृत्य करना शुरू कर दिया उन्होंने, यमराज जी ने। यमराज जी नृत्य कर रहे थे तो ब्रह्मा जी वहाँ पर आए। ब्रह्मा जी ने पूछा क्या हो गया यमराज, मैंने से डांस करते कभी देखा नहीं आपको। कहते अरे क्या बताऊँ, जगह मधाई का कल्याण कर दिया शिशि कौन ने। कहते क्या बोल रहे हो तुम, सच में। ओ लो जी, ब्रह्मा जी ने भी नाचना शुरू कर दिया हरिनाम संकीर्तन पे। उसका शिव जी आए वहाँ पर। शिव जी ने कहा क्या बात है भाई, मैंने देखा नहीं इस तरह से डांस पार्टी चल रही है यहाँ पर भाई। शिव जी को बताया कि किस प्रकार से गौ निताई ने जगह मधाई का कल्याण कर दिया। कहता क्या बात बोल रहे हो भाई, शिव जी ने भी नृत्य करना शुरू कर दिया। फिर वहाँ कार्तिकेय आए, गणेश जी आए। कहते क्या हो गया, पापा डांस कर रहे हैं, पापा के अलावा अंकल भी डांस कर रहे हैं, क्या मामला है। तो उनको पता लगा वो जगह मधाई का कल्याण कर दिया श्री गौ निताई। और लो जी, गणेश और कार्तिकेय ने भी नृत्य करना शुरू कर दिया। इसके बाद वहाँ पर नवयुगंधर भी आए, वहाँ सप्त ऋषि भी आए, सब आते रहे और नृत्य करते रहे। सुखदेव गोस्वामी आए, वो भी डांस कर रहे हैं। नारद मुनि आए, वो भी डांस कर रहे हैं। इंद्र आए, वो तो सहस्त्र नेत्रों से अपना अश्रु बहा रहे हैं। और इस प्रकार से हरिनाम संकीर्तन पार्टी चली देवी देवताओं में के बीच में फॉर मैनी 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 ईयर्स। क्यों? क्योंकि जगह मधाई का कल्याण कर दिया किसने, शिशि गौ निताई ने। तो इसीलिए इस प्रकार से इवन देवी देवता भी नृत्य करते हैं इस पे नाम के ऊपर, एवरीवन। तो इसे हमें भी करना चाहिए नाम की नहीं, नाम पे डांस करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बिल्कुल। प्रभुपाद जी बोला करते थे द पर्पस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट इज टू जॉइन राधा कृष्णाज डांस पार्टी। कौन कौन है जो राधा कृष्ण की डांस पार्टी को ज्वाइन करना चाहेगा? आप फोकट में हो तो कुछ करना पड़ता है उसके लिए। तो जो यहाँ नाम संकीर्तन में डांस करता है उसको राधा कृष्ण की डांस पार्टी बोले तो रासलीला में पार्टिसिपेट करने का सौभाग्य मिलता है। लेकिन डांस कहाँ हुआ? यहाँ। जो यहाँ ना डांस नहीं करता, नाम नहीं लेता, ऐसे रहता है पीछे। हम देखो कुछ लोग ऐसे रहते हैं। आइए नाम लीजिए, आइए ना, थोड़ा नाम लीजिए, थोड़ा कीर्तन करिए, डांस करिए। मुंह खोलिए, नाम लीजिए। मुंह खोली ना, नाम बोली ना, हरे कृष्णा बोली ना। चुगली करिए, हाँ भाई वो भी करते हैं। ऐसे ऐसे बदमाश लोग मुंह खोलते ही नहीं भाई। तो ऐसे में तो बताओ, मतलब ये बदभा कॉलेज में कोई सोचो फेल हो जाएगा भाई, तू कहाँ जाएगा रे, तू यहाँ भी फेल हो गया, तू कहाँ जाएगा तू। एक समय जनक महाराज जो है, अब लीला समाप्त हो चुकी है श्री रामचंद्र जी की, सो ही वॉज गोइंग टू साकेत धाम। तो नीचे से ना आवाज आई, जनक महाराज, जनक महाराज। तो जनक महाराज ने कहा ये आवाज़ कहाँ से आ रही, कहाँ से आ रही है आवाज़, कहाँ से आ रही है भाई, कहाँ से आ रही है। तो ढूंढते अमृतसर आए, नहीं यहाँ तो नहीं, यहाँ से आवाज़ नहीं आ रही, कहाँ से आ रही। वो नीचे पहुँचे, नर्क से आवाज़ आई, जनक महाराज अरे क्या होगा आपको, क्यों ऐसे रो रहे हो। यहाँ बहुत कष्ट है नर्क में, लेकिन ना आपके शरीर से जो हवा छू के यहाँ नर्क में घुसती है ना, उससे आराम मिलता है हमको। जनक महाराज ने कहा ठीक है भाई, ना नीलकमल की कुर्सी लेके आओ हमारे लिए भी, हम बैठे और वहीं बैठ गए। उन्होंने फिर फ़ोन लगाया यमराज को, यमराज दिस इज़ जनक कॉल है, मैं नर्क में आया हूँ, सो प्लीज़ कम आउटसाइड। और यमराज ने, ओ जनक आप यहाँ पर आए हो, मैं अभी आया जस्ट। तो जनक महाराज बाहर आए, देखा भाई, सॉरी यमराज बाहर आए, देखा जनक महाराज आप यहाँ पर कैसे, आपका यहाँ है नहीं हिसाब किताब, यहाँ पर कैसे आना हुआ आपका। कहते ये रो रहे हैं, सारे के सारे पिट रहे हैं, इनकी चित्कार सुन कर के आया मैं। कहते ओह, कहते ये क्यों ऐसे, क्यों इसको बॉयल क्यों कर रहे हैं इसको। कहते अरे इसने बड़ी टंगड़ियाँ तोड़ी हैं, इसने करना बड़ा पसंद है इसको, पंजाबी आदमी शान बखरी हो गया। ऐसे क्या करता था ये। तो इसकी वजह से काफ़ी
फ्राई हुए हैं तो इससे उसका भी फ्राई होना बनता है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल अपोजिट रिएक्शन, इसलिए ये फ्राई हो रहा है। अच्छा ओके, और ये इसको लावा क्यों पिला रहे हैं? कहते हैं जी इसने खूब पैक लगाए हैं ऐसे, दे देना पैक लगाता, सुख हो कभी खुशी कभी गम, लेकिन हम पियेंगे रम। तो इसने खूब लगाए हैं, पैक पे पैक लगाए हैं इसने, इसलिए जितना पिए, जितने पैक लगाए हैं उतनी बोतलें इसमें लावा की इसको पिलाई जा रही है। हो गॉड। फिर एक और दिखाया कि इसने एक तब धधकता हुआ एक बुत है, एक स्टैचू है स्त्री का, उसका आलिंगन कराया, वो उसकी भुर्जी बन रही है, छोड़ दो मेरे को। कहते ना 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 कर बेटा, तो बहुत शौक था ना तेरे को अपनी पत्नी के अलावा यहाँ चटर मटर करने का, कर बेटा कर। उसके हाथ बांधे हुए और एक है उसको जो है क्रशर से निकाल, जैसे गन्ना होता है ना, गन्ने को निकालते क्रशर्स में से, ऐसे ही बंदे को निकाल रहे हैं। तो ये वो लोग होते हैं जो कि अपनी वाणी से औरों को दुख देते हैं, है ना, छलनी छलनी कर देते हैं जो लोग, अरे तेरी चाची तो है, अरे बस तो इसीलिए जितनी बार इसने कष्ट पहुंचाए लोगों को अपनी वाणी से, उतनी बार इसको चल रहे अरे, और ऐसे प्लेन होकर के निकलता है वहां से, फिर लेते हैं, फिर डालते हैं उसको। जनक महाराज ने कहा बस ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बंद करो भाई, बस ये बताइए इनका कल्याण कैसे होगा। यमराज ने कहा इनका कल्याण बहुत सिंपल था, ये अगर एक बार भी हरि का नाम लेते तो बच जाते। इनको भक्त लोग बोलते भी थे, बोलिए बोलिए, मुंह खोलिए ना, नाम लीजिए ना, अब नाम लिया करो ना, लोगे ना। लो नाम लो। इन्होंने नाम नहीं लिया है, इसलिए ये पिटने के लिए ही बने हैं। तो उसके बाद जनक महाराज ने कहा अच्छा चलिए ठीक है, अगर मैं एक हरि के नाम का फल इनको दे दूं तो? हाँ वो आपकी इच्छा है। तो जनक महाराज ने कहा मैंने एक हरि के नाम का फल इनको दिया। जैसे उन्होंने बोला दिया, ओ लो सारा जो नर्क थे ना वो खाली हो गया। हो जितने यमदूत पीट रहे तेरी तो तैर, तेरी तो तैर, और उसका डंडा नीचे टकराया, वो कहाँ गया है? वो कहाँ गया? पिट रहा था वो, तो कहाँ गया वो? सब दौड़ के आए यमराज करके, यमराज जी नर्क खाली हो गया, हमारे नौकरी घर में भी बच्चे हैं साहब। कह अरे चिंता मत करो, जनक महाराज आए थे, एक हरि के नाम का फल देगा तो नर्क खाली हो गया है। इसलिए अभी तुम लोग थोड़ा वेकेशन घूम के आओ, अभी थोड़े से बाद कलयुग शुरू होने वाला है, फिर ओवर टाइम करना पड़ेगा तुम लोगों को, अभी थोड़ा घूम घाम के आओ तुम लोग। तो सोचिए एक हरि का नाम अगर पूरे नर्क को खाली कर सकता है, एक हरि का नाम। सोचिए अगर आप श्रद्धा भाव से बार बार नाम लेते हैं कृष्ण का, तो फिर क्या ही फल प्राप्त होगा। यानी कि जो लोग हरि नाम लेते हैं, आप सबने हरि नाम लिया हुआ आज, तो मेरे लिए एक दुख खबरी आप सबके लिए। अगर आप में से किसी की इच्छा थी हम भी थोड़ा एक बार नर्क देख लें, मतलब कैसा बना, कैसा हुआ है, थोड़ा मतलब दिखाते हैं उसको, मतलब मैप वगैरह, आप लोग कभी नहीं जा पाओगे नर्क। पता है क्यों? ये सत्यानाश हमारा आप लोगों का सारे प्लान का है भक्तों ने, क्योंकि जो नाम लेता नर्क जाते नहीं बहुत। तो कब अब आपकी इच्छा भी होती ना यार एक बार जाने का, मतलब बस देख के आ जाते हैं, ऐसे ऊपर से दिखाते हैं सर नहीं है अब, सो सॉरी नहीं है, एक बार नहीं है यार, नहीं है, कैंसिल हो गया वो, नहीं दैट इज कृष्ण नाम। तो इसीलिए नाम इतना दयालु है, इतना दयालु है कि अगर कोई इंडिकेटिवली भी नाम ले तो भी लाभ मिलता है। इंडिकेटिवली नाम लेना, जैसे कोई एग्जाम्पल बोलना भाई गुड़गांव कहाँ पर है, तो गुड़गांव अरे हरियाणा में है, कहाँ पर? हरी आना, हरी आना, आना, ओ हरी आना। तो ऐसे ना उसका नाम ऐसे हरियाणा ही था, लेकिन हरियाणी वो लोग ना न को हड़ाओ बोलते हैं, जैसे हो गया हरियाणा, कह का भाई तू हरियाणा का, ले हो गया था हरी आना ऐसे। या अगर वो देखो कम ऑन यार, you're so slow man, hurry up, come on man, hurry up, hurry up, hurry up, hurry up। so HURRY हो या HARI हो, है क्या? हरी। इसको बोलते संकेतनाभास,
संकेत रूप में अगर कोई नाम ले तो भी लाभ मिलता है। यही नहीं, अगर नाम के बीच में कोई और अक्षर आ जाए, जैसे रा मा, बीच में आ गया ज, अब क्या बन जाएगा? राजमा। यानी अगर को बोलता है राजमा, तो उसे भी रा और माँ मिलकर के लाभ देते हैं राजमा बोलने वाले को। इसको भी नहीं आप लोग जब शुरू कर दो, ओ प्रभु जी ये तो नया मंत्र बताया आपने, तो राजमा चावल राजमा चावल राजमा राजमा चावल चावल, ऐसा नहीं है। लेकिन नाम कितना अधिक दयालु है। इवन हरी दोनों के बीच में आ गया माँ, अब क्या बन गया? ये हमारी, ये तो हमारी है, तुम्हारी नहीं है, ये हमारी है। उसमें भी ह और री मिल करके लाभ देते हैं। सोचो मतलब भगवान का नाम कितना डेस्परेट है हमको उतारने के लिए। हम भी डेस्परेट नहीं है, वो एक वन साइडेड लव है, तो उसको बोलते हैं संकेत नाभास। संकेत रूप में अगर नाम लिया तो भी लाभ मिलेगा आपको। अगर कोई व्यक्ति म्यूजिकल एंटरटेनमेंट के लिए नाम लेता है, जैसे कि जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम बोलो राम बोलो श्याम श्याम, श्याम। म्यूजिकल एंटरटेनमेंट। तो अगर कोई म्यूजिकल एंटरटेनमेंट के लिए भी नाम लेता है इस तरह से, तो भी लाभ मिलता है उसको। उसकी इच्छा भजन करने वाली नहीं है, उसको गले की गरारियाँ हो जाती ना, कुछ मुर्गियाँ, उसको वो उसको ये दिखाना है। लोग बोले वाह क्या बात है, क्या मुर्गियाँ हैं, वाह वाह वाह। तो भजन की इच्छा नहीं है उसकी, पर अपनी गरारियों का अभ्यास करने का, उसको थोड़ा शो ऑफ करने का, देखो भैया हम भी कुछ कम नहीं है वैसे। इवन देन लाभ मिलता है। इसके अलावा होता है परिहास्य नाभास, यानी कि कोई मजाक में नाम ले ले हरे कृष्णा हरे कृष्णा कुछ नहीं होता हरे कृष्णा करके, अबे अगर कोई ऐसे नाम लेता है अगर, तो भी लाभ मिलता है, परिहास्य नाभास। इसके अलावा होता है एक और नाभास होता है, विच इज निंदा के भाव से करना। तो वन इज संकेतनाभास, स्तोभनाभास, परिहास्यनाभास, और एक और नाम, उसका नाम भूल रहा मैं, पर उसका मतलब होता है निंदा के भाव से। कहते हरे कृष्णा कर रहे हैं, कुछ नहीं होगा हरे कृष्णा करने से, खबरदार जो तू हरे कृष्णा मंदिर दोबारा गई, तेरे को मैं ओखली में डाल करके ना तेरी चटनी ना बना दी तेरी हरे कृष्णा। अगर कोई ऐसे नाम लेता है तो भी लाभ मिलता है। तो सोचिए अगर कोई जानबूझ करके श्रद्धा भाव से रेगुलरली नियमित रूप से प्रार्थना युक्त होकर के नाम लेता है, तो कितना ही लाभ मिलेगा, सोच भी नहीं सकते आप लोग। तो इसलिए हम सबको नाम लेना चाहिए, रेगुलरली लेना चाहिए, और कृतज्ञता के भाव से लेना चाहिए। और नाम प्रभु मेरे जीवन में आया, आपने क्या था, पर आप मेरे जीवन में आए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे जीवन में आए। अब आपका साथ कभी ना छूटे, एक क्षण भी ऐसा ना बीते कि मैं आपको भूलूं। ओह नाम प्रभु, हमेशा बस आपका स्मरण करूं, आपका होके रहूं। ओ नाम प्रभु मुझे स्वीकार करो, मुझे स्वीकार करो। इस भाव से कीर्तनियाँ कभी कभी हरी, राइट, सॉरी गलती हो गई, कीर्तनियाँ सदा हरी, कीर्तन सदा हरी करना है। अभी हम लोग कभी कभी हरी कर रहे हैं बिकॉज हमारी जिम्मेदारियाँ हैं, पर हमेशा ये डिज़ायर रखनी चाहिए कि एक दिन वो आएगा जीवन में जब हुआ क्या, कीर्तनियाँ सदा हरी ही जान। किसी को प्रश्न है? लेट्स टेक मे बी कपल ऑफ क्वेश्चंस एंड देन वी विल स्टॉप। हाँ जी पूछिए जी। यस धन्यवाद जी। हाँ जी, सबसे पहले तो यहाँ पहुँचा और वहाँ से होते हुए अंत पहुँचा यहाँ पे। ओए धन्यवाद जी। और प्रश्न ये है, हाँ जी, प्रश्न कहने से पहले मैं एक चीज़ थोड़ा दूसरी जो पृष्ठभूमि है वो कह देता हूँ जी। क्योंकि नाम केवल कृष्ण है। तो जब मैं बचपन में था तो हमें आरएसएस के हमारे पास एक आते थे, अच्छा स्वयं सेवक को कहते थे जी, यार भाई तुम्हारा नाम केवल है, तुम्हें देखकर मुझे एक देवा याद आता है। काली जी की केवल नाम हमारा, हाँ, सिमर सिमर बात को ये पाला। यस, तो वो जो बात उस समय सुनी थी उसका पूरा
वरदान को पूरा उसका मीनिंग अब पूरी रास का सही तक आपने जिस प्रकार से किया जी। that is very much astonishing। धन्यवाद जी। अब क्वेश्चन जो है लास्ट में ये है कि अभी थोड़ी देर बाद आप कह देंगे जितना अच्छा लगा बहुत आनंद आया, लेकिन थोड़ी देर बाद आप कह देंगे कि अच्छा तो हम चलते हैं। हाँ जी। क्वेश्चन ये है कि फिर कब मिलोगे, फिर कब मिलोगे। जैसी हरी इच्छा। ओके, और कोई सवाल जी किसी का? यस। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं जैसे कहीं बोला हाँ तो हराम है, तुम्हारे हराम की तुम्हारे हैं, हराम की तुम्हारे लाभ मिलता है। यस, ये हरिदास ठाकुर ने पूछा महाप्रभु से कि कैसे इन यवनों का उद्धार कैसे हुआ इन मुसलमानों का। ये जो बोलते हैं ना हराम है तो है, हराम है, हराम नाम लेते लोग, राम लाभ मिलता है। इसका मतलब नहीं हम बोलते रहे अबे तुम तो हराम, तुम तो हराम, नाम ले रहा हूँ मैं, नाम ले रहा हूँ हाँ, लेकिन लाभ मिलता है। तो माता जी से वो पूछा है, बढ़िया। हाँ जी, और कोई सवाल ही किसी का? भूख लगी? ठीक है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, हरि नाम संकीर्तन की जय, कलयुग पावन हरे कृष्ण महामंत्र की जय, आप सभी भक्तों की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे, निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। हरिनाम के करके अमोलिया प्रभु का धन्यवाद करेंगे। तीन बार हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अमोलिया प्रभु से एक क्वेश्चन मैं करना चाहूँगा। जी जी। दुनिया कौन सी खेती कराने अभी इतना डायनेमिक प्रोग्राम करके प्रभु जी आए हैं और उसके बाद तुरंत यहाँ भी आ करके प्रोग्राम कर रहे हैं। थोड़ा वही भाई गाना में जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। वही बात है, तो चाबी राम की है ना, चाबी ले जाएंगे। खुदा पहलवान तो गधा पहलवान, तो खुदा पे मेहरबान है, कैसे गधा पहलवान है। तो बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करते हैं कि आप सब लोग रहें। लीला प्रभु ने जो भी बात बोली है वो समझ आई होगी, बड़े कलात्मक ढंग से, बड़े हास्यपूर्ण ढंग से जो जीवन की सच्चाई है वो प्रभु बोल रहे हैं। मैं बड़े ध्यानपूर्वक सुन रहा था। फिलॉसफिकली जो है बिल्कुल परफेक्टली वही चीज़ बता रहे हैं जैसी ग्रंथों में दी है, लेकिन इतने हास्यपूर्ण तरीके से बता रहे हैं कि हमें पता भी नहीं चलता है। तो इन बातों को ध्यान रखिए और हमारा निवेदन है प्रभु आते रहे और आप सबको जो है प्रभावित करते रहे। हरे हम इनके भी धन्यवाद दी पावन प्रभु के आज सुबह भी हरिनाम संकीर्तन और प्रवचन किया प्रभु जी ने। वैसे इनके पिताजी मेरे बहुत क्लोज हैं, जानकार हैं, एडलेड में मिले थे और उनका पहली बार आगमन हुआ यहाँ और आज यूथ को ऐसा नचाया कि अभी तक सब याद कर रहे हैं और
दोबारा बुलाने के प्रयास करें। जय हो। तो सबके प्रसाद की व्यवस्था के ऊपर आप जानते ही हैं, आप सब लोग प्रसाद लीजिए।